हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बदकिस्मती कब किसका दामन थाम ले कौन जानता है। हम भी आज आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड के उन 3 हीरो से जो 80 और 90 के दौर में हिंदी फिल्मों में छा जाने के लिए तैयार थे। घर घर मशहूर हो रहे थे, खूब पैसा मिलने लगा था, फिल्में हिट हो रही थीं, मगर अचानक एक झटके में दुनिया ऐसी पलटी कि तीनों के तीनों बर्बाद हो गए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात 90s के उस हीरो की जिस पर फिल्माया गीत चप्पा चप्पा चरखा चले उस दौर में इतना सुना जाता कि हर कोई दीवाना। नाम चंद्रचूड़ सिंह। वो अभिनेता जो एक से एक हीरो के होते हुए भी रेस में उनसे बहुत आगे भाग रहा था, मगर एक झटके में सब खत्म। 11 अक्टूबर 1968 को पैदा हुआ राजाओं के खानदान का बेटा जो IAS बनना चाहता था। पढ़ाई उस स्कूल में करवाई गई जहां राजीव गांधी पढ़े थे। 1988 की बात है। न जाने क्या सूझा, पढ़ाई पूरी करते ही ऐलान कर दिया मुझे हीरो बनना है। चले गए बंबई। बड़े खानदान के तो थे ही, फौरन महेश भट्ट को सिफारिशी फोन चला गया। एक्टिंग सीखने तक भट्ट कैंप में तुरंत काम मिल गया असिस्टेंट डायरेक्टर का। अदाकारी सीखते ही फिल्मों के ऑफर भी आने लगे, मगर हर बार बात बनते बनते रह जाती। विवेक मुश्रान की सौदागर हो या कमल सदाना की बेखुदी, इन दोनों सुपरहिट फिल्मों के हीरो पहले चंद्रचूड़ ही थे, बस बात बनते बनते रह गई थी। निराश होकर बंबई छोड़कर दिल्ली जा चुके थे। अचानक जया बच्चन का फोन आया और उन्होंने अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर डाला। वो फिल्म थी तेरे मेरे सपने, जो 1996 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उनको गुलजार की माचिस में शानदार किरदार मिल गया। बस इसी फिल्म में ऐसी अदाकारी की कि रातों रात स्टार बन बैठे चंद्रचूड़। एक से एक नए हीरो को पछाड़ते हुए उस साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी उनके नाम हो गया। मशहूर इतने कि करण जौहर खुद रोल लेकर उनके पास आए थे। सब सही हो गया होता तो कुछ कुछ होता है में सलमान खान नहीं, चंद्रचूड़ सिंह होते। वैसे चंद्रचूड़ हिट पर हिट दिए जा रहे थे। दाग द फायर, जोश और क्या कहना जैसी सफल फिल्मों के दम पर बड़े स्टार बनने वाले थे, लेकिन अचानक ऐसी बदकिस्मती सामने आ गई कि सब बर्बाद हो गया। ये घटना साल 2000 में घटी। हिट फिल्मों का जश्न मनाने वो गोवा गए हुए थे। वहां वाटर स्कीइंग करने का मन हुआ तो उतर गए पानी में। मोटर बोट की रफ्तार तेज थी और वो रस्सी के सहारे पीछे पानी पर फिसलकर मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसी समय बोट की स्पीड बहुत तेज हो गई और चंद्रचूड़ सिंह का एक हाथ छूट गया, लेकिन दूसरा हाथ रस्सी में ही फंसा रहा। स्पीड इतनी खतरनाक थी कि अगर समय पर बोट न रुकी होती तो उनका दूसरा हाथ शरीर से उखड़ने ही वाला था। हादसे में जान तो बच गई, लेकिन उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया। बंबई आए, भयंकर दर्द में थे, इलाज करवाया, ढेरों दवाइयां, साल बीत गया। फिल्में एक के बाद एक हाथ से निकलने लगी। बड़ी मुश्किल से साल भर बाद वापसी करने की सोची। सेट पर गए, लेकिन दर्द शुरू हो जाता और काम ही न कर पाते। परेशान होकर ऑपरेशन करवाया, लेकिन हाल बेहाल ही रहा। न एक्शन सीन होता न डांस। बस फिल्म मेकर्स को घाटा होने लगा तो उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह से किनारा कर लिया और एक शानदार एक्टर जो बड़ा स्टार बन सकता था, उसका करियर डूब गया। दूसरा अभिनेता तो पहली ही बॉलीवुड फिल्म से रातों रात स्टार बन बैठा था, हरीश कुमार, 80s का मशहूर हीरो। 1 अगस्त 1975 को हैदराबाद में जन्मे हरीश को तो जैसे ऊपर वाले ने फिल्मों के लिए ही भेजा था। 1979 की बात है। दक्षिण के मशहूर डायरेक्टर VB राजेंद्र प्रसाद एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें एक छोटे बच्चे का रोल था। अचानक एक दिन हरीश दिख गए तो फौरन वो रोल उनको दे दिया।
हरीश 7 साल के हुए तो अमोल पालेकर की फिल्म जीवन धारा में भी किरदार मिल गया। कुछ ही समय में संसार फिल्म में भी रोल करने लगे। हरीश साउथ में भी खूब धमाल मचा रहे थे। इसी समय मशहूर प्रोड्यूसर डी रामा नायडू ने 1990 में प्रेम कैदी फिल्म में उनको हीरो बना दिया। फिल्म ने साउथ में धमाल मचा डाला। हरीश रातों रात स्टार बन गए। रामा नायडू तो इतने खुश हो गए कि इसी नाम से बॉलीवुड फिल्म भी बनाने का ऐलान कर डाला। करिश्मा कपूर को लिया और 1991 में प्रेम कैदी हिंदी में आ गई। तेलुगु फिल्म से ज्यादा हिंदी फिल्म ने कमाल कर दिया और एक्टर हरीश बॉलीवुड में भी मशहूर हो गए। अगले ही साल इनकी तिरंगा फिल्म ने भी धमाल कर दिया। अब तो फिल्म मेकर्स इनके घर के चक्कर लगाने लगे। फिर तो हरीश ने गोविंदा के साथ हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1 और कुली नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए धूम मचानी शुरू कर दी। लेकिन बदकिस्मती ने इनका दामन भी ऐसा थामा कि करियर ही डूब गया। दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक हरीश की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनका दर्द भी बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद तो हालत ऐसी हो गई कि उनका बेड से उठना ही नामुमकिन सा होने लग गया। जब जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि बचपन में रीढ़ की हड्डी में एक चोट लगी थी, जिसका असर सालों बाद होना शुरू हुआ था। वो खतरनाक स्लिप डिस्क की गंभीर बीमारी से घिर गए थे। स्टारडम के पीक पर ऐसी हालत कि चलने फिरने के काबिल ही न रहे। काम धाम सब ठप हो गया। फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया। सालों तक ऐसा ही चलता रहा और घर पर पड़े पड़े हरीश कुमार का शरीर बेडौल हो गया। सालों बाद जब वो अपनी बीमारी से उतरे, तब तक उनका करियर खत्म हो चुका था। 90s के तीसरे हीरो के साथ तो जो हुआ वो बहुत हैरान करने वाला है। शानदार बॉडी, खूबसूरत चेहरे और बेमिसाल एक्टिंग के मालिक इंदर कुमार सर्राफ। वो एक्टर जो साइड हीरो बनकर भी पर्दे पर आता तो हीरो पर भारी पड़ जाया करता। राजस्थान के जयपुर में 26 अगस्त 1973 को पैदा हुआ वो लड़का जिसने बचपन में ही हीरो बनने का सपना देख लिया था। अमिताभ की फिल्में और ताइक्वांडो, दो ही शौक। जब साथ के लड़के आवारागर्दी कर रहे थे, इंदर कुमार ने उस उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी। 20 साल की उम्र, पढ़ाई पूरी होते ही घर वालों को बता दिया, बंबई जा रहा हूं, हीरो बनना है। 1993 में आ गए सपनों के शहर। एक्टिंग, डांस सीखा और स्टूडियो के चक्कर काटने शुरू कर दिए। एक दिन किस्मत से पहुंच गए मशहूर प्रोड्यूसर प्रवीण शाह के ऑफिस। शाह को वो इतने पसंद आ गए कि आयशा जुल्का के साथ हीरो बनाकर उतार दिया। 1996 में फिल्म थी मासूम। इसी दौरान अक्षय कुमार के साथ भी फिल्म मिल गई, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। दोनों फिल्में सफल और इंदर का करियर चल पड़ा। इंदर कुमार को धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर आने लगे। बड़े बड़े बैनर, मशहूर डायरेक्टर और नामचीन हीरोइनों संग इंदर को फिल्में मिलने लगी। खूब फिल्में आई, जैसे आयशा जुल्का के साथ दंडनायक और घूंघट, चंकी पांडे और मोनिका बेदी के साथ तिरछी टोपी वाले, एक था दिल एक थी धड़कन ईशा कोप्पिकर के साथ, संजय दत्त की बागी, गोविंदा की कुंवारा, माधुरी दीक्षित की गजगामिनी, सनी देओल की माँ तुझे सलाम या सलमान खान की कहीं प्यार ना हो जाए। हर फिल्म में इंदर को शानदार रोल मिला। पैसों की बारिश होने लगी। महंगी गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी सब आ गया। मगर अचानक एक हादसा हुआ और इंदर कुमार डूब गए। सुनील शेट्टी की मसीहा फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मुकेश ऋषि के साथ लड़ाई का सीन शूट हो रहा था। इंदर को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना था। नीचे एयरबैग लगे थे। 100 फीट ऊंचाई थी, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो कूदने में थोड़ी गलती कर बैठे और एयरबैग की जगह सीधा जमीन पर गिर पड़े। भयानक एक्सीडेंट। रीढ़ की हड्डी से लेकर दोनों पैर टूट गए। सिर पर गंभीर चोट आई। फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, साफ बोल दिया अब शायद ही दोबारा अपने पैरों पर चल सके। बस फिल्म इंडस्ट्री में ये खबर आग की तरह फैल गई। इंदर को एक के बाद एक 20 फिल्मों से निकाल दिया गया। एडवांस चेक वापस छीन ली गई।
सबने पूछना छोड़ दिया। बॉलीवुड का चमकता सितारा अचानक डूब गया। 2 साल गुजर गए। एक दिन सलमान खान ने मदद को हाथ बढ़ाया। 2002 में तुमको ना भूल पाएंगे में रोल दिलवाया। फिर वांटेड में भी काम दिया। मगर इंदर की किस्मत का सितारा अब डूब चुका था। सामने करियर बर्बाद हो रहा था। इंदर इस गम को भुलाने के लिए शराब में डूब गए और दिन रात तनाव में रहने लगे। 28 जुलाई 2017 के दिन तनाव इतना जानलेवा बन गया कि इंदर कुमार को सिर्फ 43 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपने इन 3 हीरोज में से किसे देखा था? क्या इन तीनों में से किसी की कोई फिल्म या रोल आपको याद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।